फॉरगेट बोरिंग एआई लेक्चर्स। आज मिलेंगे उन इंसान से जो एआई को बनाते हैं इंस्टाग्राम रील्स जितना आसान। इंट्रोड्यूसिंग अतुल यादव। अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, चैट जीपीटी अगर वो इस्तेमाल करें, कुछ भी पूछ रहे हैं, प्लीज गो टू सेटिंग्स, चेक द पर्सनलाइजेशन एंड प्लीज मेक श्योर इफ यू आर वरीड अबाउट योर डेटा आप उसको ऑफ कर दें। अभी मैंने रिसेंटली किसी का स्टेटमेंट पढ़ा, आई डोंट रिमेंबर द नेम, किसी ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप की जो चैट है वो चैट जीपीटी को पता है। व्हाट्सएप ग्रुप की चैट? हाँ, ओके। ऐसा कुछ आपने सुना है, इफ यू हर्ड अबाउट दैट? So usually what happens is since I have made mobile apps myself, तो बहुत सारे परमिशन होते हैं जो आप अपने डिवाइस को देते हो। ओके। जैसे कि अगर आपके पास एप्पल है तो जब आप कोई भी ऐप उसमें इंस्टॉल करते हो तो एक परमिशन बोलता है, डू यू वांट दिस ऐप टू ट्रैक डेटा ऑफ अदर एप्स? Yes, yes, तो आप उसको यस और नो आप तो बहुत जल्दी में भी कभी-कभी उसको अलाउ कर देते हो। इफ यू अलाउ देन यू आर गिविंग द परमिशन ऑफ दिस टू दिस ऐप कि वो आपके फोन का बट इजंट इट डेंजरस? Both things. It will do amazing personalization also. Okay. But at the same time, yes, data can be misused. But largely, you would trust a company like Apple or maybe Meta or maybe not so. या So that's up to you. तो चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, अब ये बताओ। मतलब क्या, कैसे यूज करें और किन चीजों के लिए यूज करें? फॉर गॉड सेक प्लीज ये बता दो। चैट जीपीटी आप हर एक चीज के लिए यूज कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन कि आपका यूज केस क्या है। ओके। उसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो जाकर चैट जीपीटी को पर्सनलाइज करो। आप सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे पर्सनलाइज का एक ऑप्शन आता है। ओके। टेल चैट जीपीटी आप हो कौन, क्योंकि चैट जीपीटी आपके लिए अलग होना चाहिए, मेरे लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम अलग है, हमारा दिनचर्या अलग है, हम अलग इंटरेक्शन करेंगे। तो बताना बहुत जरूरी है सो दैट चैट जीपीटी फिर आपके तरीके से जवाब देगा सारे, एंड यू विल सी द डिफरेंस। बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज कि आप वहीं पे बताएंगे कि मेरे को किस टोन में जवाब देना। क्या मुझे एक फ्रेंडली एक्सपर्ट की तरह जवाब देना, या फिर नहीं मुझे एक प्रोफेशनल कोच की तरह जवाब देना। सो यू कैन डिफाइन दैट आल्सो। एक तो वो करें आप जाके। दूसरा, प्रोजेक्ट्स को यूज कीजिए। तो प्रोजेक्ट क्या होता है कि उसमें कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ा होता है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया पॉडकास्ट, ठीक है। आप वहाँ गए, आपने उसमें कुछ नॉलेज बेस बनाए, विच बेसिकली मीन्स कि आपने वहाँ थोड़ी फाइल्स ऐड कर दी कि मैं ये वाला टाइप के पॉडकास्ट करती हूँ, मेरा एजेंडा ये होता है, इतने मिनट के होते हैं, मुझे सवाल पूछने जो इम्पैक्टफुल होते हैं, जिनसे वैल्यू क्रिएट होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नाउ चैट जीपीटी नोज कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को, लवीना को ये आंसर्स देने हैं। सो व्हेन यू आस्क एनीथिंग देयर तो वो कॉन्टेक्स्ट में जवाब देगा। अदरवाइज हर एक चैट इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में। हर बार मुझे ये बताना पड़े कि आई एम अ न्यूज़ एंकर, आई वर्क विद दिस चैनल। आप क्या सेव कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन? एक बार अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया तो उसके अंदर उसको मालूम है आप कौन हो। ओके। तो हर बार जब मैं पूछूं तो वो मेरी सिचुएशन क्या उसको पहले से पता है, मतलब उसको प्रोबेबली ये तो पता है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। बिल्कुल। दिस इज अमेजिंग। दैट इज व्हाई इट बिकम्स so hyper personalized to you that the results are amazingly different if you don't do that. ओके। अब इसका कुछ ड्रॉबैक आपको नजर आता है? क्योंकि अभी एक खबर मुझे लगता है आपने जरूर देखी होगी, एक लड़का प्रोबेबली उसने क्या सर्च किया, ये हिस्ट्री है और ये इस पे रिसर्च भी होगी कि क्या उन्होंने सर्च किया, लेकिन ऐसे आरोप लगे, उनके घर वालों ने लगाया कि उनके बच्चे को, 16 साल के बच्चे को प्रोवोक किया सुसाइड के लिए, क्योंकि उन्होंने वो फंदे को लेके और उन्होंने बोला इट इज गुड टू गो, लाइक ऐसा कुछ उसने जवाब दिया। तो ये कितना खतरनाक है? मैंने पढ़ा जरूर है ये, और ये भी पढ़ा है कि उन्होंने ओपनएआई को सू भी किया है। बट द थिंग इज कि बोथ साइड्स विल हैव टू बैलेंस इट आउट। लाइक जो यूजर हैं उनको भी पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है। फॉर एग्जांपल, आज आप गूगल पे ये सर्च कर सकते हो कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेगा, करेक्ट? अगर आपने कल बॉम्ब बना दिया तो आप क्या करोगे? यूट्यूब की गलती। दैट इज वन वे। द अदर थिंग इज यूट्यूब शुडंट हैव दिस। व्हाई शुड इट हैव समबडी क्रिएटिंग अ बॉम्ब? सो एट द सेम टाइम ये जितने भी LLM मॉडल्स हैं, चाहे वो गूगल का हो, चाहे ओपनएआई का हो, चाहे ग्रोक हो, उनको कहीं ना कहीं तो ये लिमिट लगानी पड़ेगी कि देयर आर सम थिंग्स दैट वी विल हैव टू स्टॉप, दैट वी विल नॉट गिव एन आंसर टू। वी शुड नो दैट दिस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, सो वी शुड पुट एन एंड टू इट। सो मोस्ट डेफिनेटली आई थिंक ये एक एथिकल ऑब्लिगेशन है, ये करना चाहिए। जितने भी LLM और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो बना रहे हैं, वो इनबिल्ट होना चाहिए एआई के अंदर कि वो ये जवाब नहीं दे। Okay. So that is something that we need to do for sure.
इसीलिए ये सेफ्टी अगेन उसकी बात आ हाँ। जाती है। अभी आपने ग्रॉक की बात की, ये कैसे काम करता है? क्योंकि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। Okay. इफ यू सीन ऑन ट्विटर, मतलब लोग कुछ भी पूछ देते हैं ग्रॉक से भी, हाँ। उसको बस आपको टैग करना होता है, देन दे आर आस्किंग एनीथिंग। Yeah. और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस अंदाज में आप पूछोगे वो उसी तरह जवाब देगा। मतलब हाउ दिस इज वर्किंग। तो क्योंकि ग्रॉक को बनाने वाले ही इलॉन मस्क हैं, या और उनका तो उनका कैरेक्टर सारी दुनिया जानती है कि वो बोलते हैं जो वो चाहते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है। ओके। सो उन्होंने ग्रॉक को बनाया ही इसलिए बिकॉज दे आर सेइंग कि कोई एक एआई ऐसा होना चाहिए जो फैक्ट चेक करे ओके। और जो सच बताए। चाहे वो ये बोल दे कि इलॉन मस्क सबसे खराब आदमी है, तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने एक बार पूछा था कि हु इज द मोस्ट मैनिपुलेटिव, या ऐसे ही कुछ सवाल पूछा था, और ग्रॉक ने बोला इलॉन मस्क। कि सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन कौन स्प्रेड करता है, तो आया इलॉन मस्क। ओके। समथिंग लाइक दैट। तो एंड ही पोस्टेड इट ओनली, ही सेज कि हाँ ठीक है, इसने बोला है तो सही ही होगा। Oh God. सो ग्रॉक को जो ग्रॉक को ट्रेनिंग दी गई है वो दी गई है कि नॉट टू बी बायस्ड। ओके। रेस्ट ऑल ऑफ देम आर अ लॉट बायस्ड। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप डीप सीक पे जाओगे, Yes. जो कि चाइनीज है, आप उससे चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में कोई सवाल पूछो, कोई जवाब नहीं आएगा। आप वही चीज ग्रॉक से पूछो तो वो क्लियरली बताएगा। आप ग्रॉक से अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर सवाल पूछो तो वो बताएगा। वो इलॉन मस्क को नहीं छोड़ता। सो ग्रॉक की फाइन ट्यूनिंग वैसी की गई है। एंड सिंस ग्रॉक इलॉन ने बनाया है, तो वो एक्स के ऊपर और ट्विटर के ऊपर चलता है, Right. तो उसको इंटीग्रेट इतने सॉलिड किया हुआ है कि आप ट्वीट पे बस @ग्रॉक कर दोगे तो वो ही सब स्टार्ट बदल रिस्पॉन्डिंग। जाता है। Yes, I've Yeah. seen a lot of reactions on it. Is crazy, I'm telling you. true. Okay, when we are talking about ChatGPT AI again, अब इसका सही इस्तेमाल की अगर हम बात करें, मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस जिसमें से स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो पढ़ाई करते हैं स्कूल या फिर हायर एजुकेशन या कॉलेज या जो भी, आप उसको ChatGPT को या AI को कैसे आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और बिल्कुल सही तरीका, और यू विल बी अमेज्ड विद द रिजल्ट, समथिंग लाइक दैट। Yeah. Or any tool you want to suggest. Correct. So basically AI for studies, right? AI can actually compound the way you learn things. Okay. So खान अकेडमी एक बहुत ही बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने ChatGPT 4 का एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, और एज एन AI ट्यूटर उसके एंगेजमेंट लेवल अर्ली टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हैं। मतलब कि बच्चे और ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं उस पर, या फिर इवन बड़े जो भी सीख रहे हैं। इनफैक्ट सैम ऑल्टमैन ने तो ये भी बोला है कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर चिल्ड्रन और द यंगर जनरेशन, बिकॉज दे आर बोर्न एट अ टाइम जहाँ पर इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। Right. तो पढ़ाई के लिए आई वुड सजेस्ट दैट यूज AI एज योर AI ट्यूटर। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT ने एक बहुत ही अच्छा फीचर लॉन्च किया है, इट्स कॉल्ड स्टडी एंड लर्न। Study and learn. हाँ, Okay. तो जैसे ही आप ChatGPT में कुछ टाइप करते हैं, वहाँ पे प्लस के आइकन पे जाएं तो स्टडी एंड लर्न आएगा। Okay. अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, एंड ऐसे वो काम करता है कि सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आपको क्या समझना है। लेट्स से आपको ब्लॉकचेन समझना है, करेक्ट? Yeah. देन इट विल आस्क यू कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में क्या मालूम है। तो किसी को इतना मालूम होगा, किसी को इतना मालूम उनके होगा, लेवल किसी को चेक इतना करता है मालूम पहले? जी। Okay. तो आपसे पूछेगा कि आपको कितना लेवल मालूम है, फिर वो आपके लेवल पे आके आपको समझाना स्टार्ट करेगा। Okay. एंड इट विल नॉट जस्ट गिव यू द आंसर्स, इट विल एक्सप्लेन टू यू। Okay. And in the end, it will also ask you to take a small quiz, just to know. It's a fun quiz. आपको भी मजा आएगा, और उसको भी पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। Oh, that's great. So that is great. Then to learn something, you can, like I told you, Notebook LM, Yeah. absolutely free. Over there, you can put your notes, and then you can also ask questions. And then you can convert that into a podcast sort of a thing, because some people retain when they hear, Yes. some people retain when they see. See, yeah. तो उसका एक विजुअल ओवरव्यू भी है, एक ऑडियो ओवरव्यू भी है, तो आप वो चीजें कर सकते हैं। That's great. Okay. अगर मैं अभी आपने कहा कि उन्होंने खुद कहा कि ये जो और टाइम आप है, एक प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर था Okay. जब मैंने भी ये कंटेंट पोस्ट किया था। तो अगर आपको कुछ भी समझना है, लाइक जैसे मैंने ब्लॉकचेन बोला, तो आप ChatGPT पे लिखिए कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, और उसके आगे लिख दीजिए ELI10। ELI10. What is It's that? like explain like I am 10. Oh, So okay. it will go down to your level and give you an example that it thinks कि एक मैं 10 छोटा year old बच्चा को हूँ भी 10 समझ साल का, आएगा। मतलब वैसा. Or you can do it ELI12, ELI15. Yeah. Oh, that's great. And the way it explains is beautiful. हाँ?
ओके अतुल, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो पेरेंट्स को ये फीचर देते हैं या ये ऑप्शन देते हैं कि अगर मेरा बच्चा कोई ऐप चला रहा है तो मैं उसमें कुछ फिल्टर कर सकूं, मतलब वो इस कंटेंट को नहीं देख पाएगा। क्या एआई में कुछ ऐसा है जो पेरेंट्स सेट कर सकें और बच्चा एआई भी यूज़ कर ले या कोई भी टूल उसका इस्तेमाल कर ले? यूजुअली वो डिवाइस लेवल पे होता है। Okay. तो अगर आप एक एप्पल डिवाइस यूज कर रहे हैं या एक एंड्रॉइड डिवाइस यूज कर रहे हैं तो पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं उसमें। Okay. एंड दोज अप्लाई टू एवरीथिंग व्हिच इज ऑन द डिवाइस, चाहे वो चैट जीपीटी का ऐप हो, चाहे वो Okay. वेबसाइट हो। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। ऑल्सो चैट जीपीटी एज अ टूल usually will not give a lot of negative output. Chat so to say. GPT. Yeah. Okay. Like for example, if you ask it certain questions, like some adult questions, it will probably not give you those answers. अच्छा, वो मना भी कर देता है चैट जीपीटी कि नहीं, मतलब फिर वो कैसे? Correct. मैंने कुछ सवाल पूछा, उसको जवाब नहीं देना, तो मुझे क्या कहेगा वो? It will basically say that it is out of my context window, or it is out of my purview. I won't. Okay. Like That's for example, you interesting. can try asking it something super negative. Okay. Like ask something about bombs only. Maybe it won't give you the reply. Okay. आई होप इट वॉन्ट, yeah. लाइक वो होना भी चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसा इस्तेमाल जो लोगों तक पहुंचे और वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आई थिंक उस पर और ज्यादा काम In भी fact, होना Claude चाहिए। is doing this. So Claude is by Anthropic. Okay. What they are doing is they are trying to figure out how to train their AI to Okay. not to basically stop at certain things. Okay. Now those certain things can be age appropriate, let's say for children, Okay. or it could be whether it is appropriate for a specific religion, society or not, Okay. or for self-harm, like we just discussed. So yes, they are working towards that, and I think there will be a time where the controls will be much stronger. अच्छा, ये सब क्योंकि लोग अगर एआई को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का गोल ये भी और होना भी चाहिए कि आप पैसा कैसे कमाएं, एआई से पैसा कैसे कमा सकते हैं? मतलब ओके, तो एआई से पैसा कैसे कमा सकते हैं? हाँ. सैम ऑल्टमैन ने फिर से ये बोला है, Okay. वो बहुत बोलते हैं। उन्होंने फिर से ये बोला है कि ऐसा भी एक टाइम आएगा दैट वी विल हैव अ 1% $1 billion कंपनी, ओके, विच मीन्स एक ही इंसान होगा, उसके पास एक एआई एजेंट्स की फौज होगी, पूरी ठीक है. टीम होगी, वेदर इट इज मार्केटिंग, वेदर इट इज ऑप्स, वेदर इट इज सेल्स, एवरीथिंग, और वो अकेला उसको चलाएगा। और वो दिन दूर नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम। एंड वी कैन ऑल्सो सी कि बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो कि छोटी छोटी टीम के ही हैं, लेकिन वो 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन ARR पे पहुंचे हुए हैं। ओके, जैसे कैल AI करके एक स्टार्टअप है, वो ये कर रहा है। देयर आर मेनी लाइक दिस इन द वैली, जो कि छोटी छोटी टीम्स हैं, 1% नहीं है, Okay. बट 10, 12, 15 लोग, 20 लोग, बट डूइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। ओके, तो पैसा तो कमाया जा सकता है। नाउ फॉर एग्जांपल, आप एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हो चैट जीपीटी पे, जो आपको पैसे बनाने का पूरा प्लान बता देगा। Now the thing is कि प्लान और आइडियाज तो देयर आर डाइम अ डजन, बट व्हाट एक्चुअली मतलब इज वैल्यूड इज द एग्जीक्यूशन। राइट। तो अगर आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखेंगे चैट जीपीटी पे कि क्योंकि वो तो बाकी वो तो गूगल या आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी मिल भी जाएगा ना, Correct. सभी आपको बता देंगे। act like a investor who is able to catch early trends ओके, and is able to invest in companies that potentially become $1 billion companies ओके, and help me based on my interests, based on my abilities and based on my knowledge. ओके, Suggest me the plan that I can go forward and build. Ask me questions ओके, to be able to suggest that plan to me. और वो बता देगा। तो पहले वो आपसे सवाल पूछेगा बहुत सारे अच्छा, कि आप क्या करते हैं, कितना पढ़े हो, क्या आपका एक्सपर्टीज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब आप वो सब जवाब दे दोगे, इट विल गिव यू अ फुल प्लान कि आप क्या कर सकते हो। नाउ इट कैन बी, नाउ वेदर यू कैन डू दैट और नॉट इज सेपरेट। और फिर आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो? बट डोंट, सो बेसिकली द आइडिया इज नॉट टू टेल पीपल कि इट्स अ गेट रिच क्विक स्कीम. ओके, But the fact is that people can make money out of it. And people are making people are, money, and you can actually make. So, for example, I'll tell you how can you make money with AI, right? With AI,
You can create content. That content can go on YouTube. You can make money. There are lots of faceless channels on Okay, YouTube that yeah. make a lot of money. Similarly, you can create content, put on Instagram also, and then if your channel grows, then automatically monetization flows in. Okay. You can create digital products. Like for example, you can create a product on how to do a podcast, for example, yeah. because you've done so many, right? Yeah. And you know how to do the right one. And let's say it's a digital product, and you sell it to people who are wanting to start their own podcast, and you say you charge maybe $50, $100, for Okay. example, for just this one course. Okay. So that can be sold, and then those people can actually learn from this and apply. That's how a lot of that's how the creator economy works. ओके ओके कंटेंट क्रिएशन मतलब बेसिकली अगर आप करते हैं तो उससे अगेन एआई के इस्तेमाल से यू कैन अर्न मनी. Yeah. अब नाउ आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा है, इंस्टाग्राम या कोई और ऐप, आप कोई टूल ऐसे बता सकते हैं जिससे उनकी कंटेंट तो सब बना रहे हैं ना, मतलब अब तो सभी इंस्टाग्राम या बाकी ऐप्स पे कर रहे हैं, कोई ऐसा एआई टूल जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत काम का हो सकता है? जैसे कि उनको क्या करना है? हाँ, एआई का इस्तेमाल कैसे करना है अपने कंटेंट क्रिएशन में? Okay, क्या so- क्या अलग कर सकते हैं? Sure. So, first of all, to create any content on whether it is on Instagram or whether it is on YouTube, what you need to know is कि what is the topic. मैं किस चीज पे बनाऊं? So, we discussed it earlier also that you can ask ChatGPT or you can ask any other tool for that matter. That कि ये मेरा नीश है, ये मेरी एक्सपर्टीज है, आप मुझे बताओ कि मैं अगर मुझे इम्पैक्टफुल कंटेंट क्रिएशन करना है तो मैं क्या करूं? तो वो आपको टॉपिक्स बताएगा. Okay. फिर आप उसको बोलो कि अच्छा ठीक है, मैंने ये 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, अब इसके ऊपर मुझे स्क्रिप्ट बना के दो. वो आपको स्क्रिप्ट बना के देगा. उस स्क्रिप्ट के अंदर वो आपको बोलेगा कि हुक क्या होना चाहिए. अगर तो आप इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या रील्स बनाते हो, अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो वो बोलेगा कि उसका टाइटल क्या होना चाहिए, आपको Okay. क्वेश्चंस क्या पूछने चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए ताकि कोई स्किप ना करे. राइट. Then it will give you the entire script end to end for that. So you know that. Then comes the recording time. You can record that video, and editing can happen with again software and tools. Like I told you, you can do you can use Opus. You can use Clap to make sure कि everything that has been done can be edited fast. राइट. For creating captions and for creating you can use copy.ai, captions.ai. To writing content you can use Jasper, for example. These are tools which will help you create your content. ओके. एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ आप उसको और अच्छा बना सकते हो, यू आर सेइंग दैट. True. ओके. इनफैक्ट आप एक काम, अगर आप अपने सिर्फ इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT पे अपलोड करोगे और उसको बोलोगे कि प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट बायो सो दैट जितने लोग मेरे पेज पे आ रहे हैं ज्यादा लोग मेरे को फॉलो करें, कन्वर्जन इज हायर, इट विल एक्चुअली टेल यू द बायो दैट यू शुड राइट. ओके. And for most people, for 95% of people who have not spent time on their bio, ओके. अगेन अब आखिर में मैं जल्दी से कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती जी. हूँ. अभी के बाद अगर मैं प्रोबेबली 2030, 31 या बाद की बात करूँ तो आपको ये एआई वर्ल्ड कहाँ जाता हुआ दिखता है? So one thing that I will bet on is basically there'll be agents. So अभी हम AI जो देख रहे हैं ChatGPT, वो तो बहुत ही बेसिक लेवल है कि आपने पूछा उसने जवाब दे दिया. ओके. What ultimately will happen is that we will have agents who will work for us. ओके. So what that means is कि आपकी टीम में बहुत सारे एजेंट्स होंगे जो कि वर्चुअल, अब उनको आप वर्चुअल एम्प्लॉयज बोल लो या फिर आप उनको वर्चुअल असिस्टेंट्स बोल लो. अल्टीमेटली दोज विल बी एजेंट्स हु विल बी वर्किंग फॉर यू. Okay. दे विल डू एंड टू एंड वर्क. तो अगर आपने अपने टीम में किसी को बोला है कि अच्छा मेरे को इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करके बताओ कि मुझे क्या पूछना है, या फिर पहले तो ये बताओ कि मैं किन किन को बुलाऊं पॉडकास्ट पे, ओके. वो रिसर्च करो. उसके बाद बताओ कि मैं उनसे क्या पूछूं, उसके बाद बताओ कि हम इसको एडिट कैसे करें. नाउ ऑल दैट कैन बी डन बाय एजेंट्स. एजेंट्स. ओके. या एंड एजेंट्स इज दैट. तो ये तो जॉब हो सकती है ना फिर फ्यूचर में, मतलब ये तो जॉब होगी, तो Correct. उसके लिए अभी से कैसे तैयारी कर सकते So हैं? I was telling you where the AI is going to go, because ultimately these agents will be there. ओके. So like I gave you the example of that $1 billion company, right? So ultimately वो जो एक इंसान है वो Right. एजेंट से ही काम करा रहा है. ओके. So the future of AI is going to go into agents. One. Second thing is that you will see AI all around you. राइट. For example, your fridge may have AI. It will automatically order something from Amazon when things are finishing. Let's say the milk is getting over or the juice is getting over. It may order it automatically if you set it up the right way. ओके. Those kind of things. Yeah. क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल. This is- In fact, in China, there are AI news anchors, which are 24/7 broadcasting news. And क्या दर्शक को देख के पता चल जा रहा है
कि वो असल है कि एआई है? बताना बहुत मुश्किल है, Okay. बट यूजुअली whenever people are trying to do this, they don't hide it because there's no point hiding it. The Okay. fact that you have been able to achieve that level of realistic imagery with AI, Right. actually it's a proud thing to say. ओके, नाउ बीइंग इन दिस एआई कोच, अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं हाँ. उनके लिए एआई, चैट जीपीटी, जितने भी टूल्स हैं उनको लेके जिस तरह से आप समझाते हैं, या मैं तो आपको टीचर ही बोलूंगी जैसा आप सिखाते No, हैं, I'm just trying. हाँ. या सो आप अपने अंदाज में या उतनी सरल भाषा में कुछ आपके सजेशंस उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं और एआई को समझना चाहते हैं फ्यूचर के लिए? या तो आई थिंक माइंडसेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सीख तो हम जाएंगे ही. एज ह्यूमंस वी हैव लर्नड and Okay. As Indians we've learned even more. Yeah. The kind of progress that we've seen is spectacular, and if you see all the large companies, it's us Indians only at the helm, right? So mindset बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, which basically means कि पहले तो accept कर लो Okay. कि AI is here, it will be a part of our lives. उसमें प्लीज कोई डाउट मत रखो. ओके. दूसरी चीज कि ट्राई एंड लर्न, क्रिएट क्यूरियोसिटी इन यू दैट कि मैं AI कैसे यूज कर सकता हूँ. डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, ट्राई विद वन स्मॉल थिंग. तो एक मैंने अपने कंटेंट में बोला था कि यूज AI सीजनिंग. ओके. तो आपने एक छोटे से पार्ट उठाया अपना, लेट्स से एक ईमेल, उसको हल्का सा AI स्प्रिंकल किया उसमें, Right. एंड देन सी हाउ इट बिकम्स. हैज इट गॉटन बेटर? इफ यस देन यूज इट, इफ नो स्प्रिंकल अ लिटिल मोर. या तो धीरे धीरे करके AI को यूज करना स्टार्ट करें. किसी भी एक टूल को स्टार्ट करें. स्टार्ट विद ChatGPT ओनली और Gemini फॉर दैट मैटर, सो दैट यू नो दैट इट कैन हेल्प यू. देन Okay. आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा. दैट इज व्हेन यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स विद इट. ओके. दूसरी चीज है कि डोंट गिव अप, बिकॉज पहली बार जब आप ChatGPT यूज करोगे तो बहुत मजा आएगा, ओह वाह इसको ये भी पता है. बट जब आप उसको कोई काम दोगे तो वो काम उतना बेहतरीन शायद ना हो. बट डोंट गिव अप, बिकॉज आपको सीखना है कि उससे काम कैसे निकलवाना है. राइट. द थर्ड थिंग इज दैट ट्राई एंड हेल्प ईच अदर. ओके. आपने अगर आज कुछ सीखा तो प्लीज किसी और को बताओ. अपने कोवर्कर को बताओ, वो अपने को बताएगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट की बज क्रिएट होगा. Right. सो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज सेइंग दैट कि मेरे को अपनी कंपनी में ना AI कल्चर लाना है. Okay. तो मैं चाहता हूँ कि हम किसी मैंने तो बोल दिया है सबको कि AI सीखो, AI करो, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड देन 1 month लेटर ही सेड कि कोई चेंज नहीं हुआ. तो व्हाट आई वाज सजेस्टिंग टू हिम बेसिकली वाज कि भाई आपको ये चीज़ करनी है. अगर आपका आउटकम ये है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज टू ब्रिंग इन दैट कल्चर. You don't have to just tell them कि AI करो. You will have to do certain things. For example, like bring somebody in from outside ओके. who can just guide them, handhold them. मतलब जो उनका मार्गदर्शक बन जाए. Sort of coach, AI कि coach exactly that you बताए. are. No, I was not trying to pitch myself, but No, I get it. That you have to have someone, क्योंकि उन लोगों के पास तो बहुत काम है. Right. उनकी पाइपलाइंस पूरी भरी हुई हैं. उनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है और कुछ सीखने का, sure, करने yeah. का, right? So those are things that will improve. Plus, tell them that have a Friday session, 1 hour only, where Okay. everybody will talk about what they've learned in AI or any news for that matter. So उससे क्या होता है कि automatically people start talking. Yeah. चाहे वो चाय का ब्रेक ले रहे हो या नीचे जा रहे हो, they'll start talking about things. Now that is the culture that promotes talking more about AI, doing more about AI. और जब सब बात sharing करें what- तो लगता है कि खुद भी कर लें. ये That's भी how- तो that's how change happens. या Yeah. ओके. थैंक यू सो मच अतुल फॉर जॉइनिंग अस टुडे. और मुझे लगता है कि वो लोग जो AI सीखना चाहते हैं, ChatGPT से ज़्यादा टूल कई लोगों को अभी नहीं मालूम है. Yeah. मुझे पूरा यकीन है कि आपको सुनने के बाद वो AI को बहुत बेहतर तरह से समझेंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. It was थैंक a यू. pleasure. Thank you.